वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा EAS ऑटो स्टोर स्पेयर्स पार्ट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम आते हैं सब अकाउंट फॉर्म पर। इस फॉर्म में हम सबसे पहले कस्टमर या पार्टीज ऐड करते हैं। जैसे कि ये हमने एक पार्टी ऐड की, इसमें अकाउंट हेड, कॉन्टैक्ट पर्सन, सिटी, एड्रेस, सेल्समैन का नाम, NTN नंबर, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन नंबर और ईमेल सब मेंशन कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट और अलर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां हम फर्स्ट अलर्ट और मैक्स लिमिट सेट कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म को सेव करते हैं तो ये पार्टी सेव हो जाती। नेक्स्ट हम आते हैं आइटम कोडिंग फॉर्म पर। इसमें हम आइटम ओपन करते हैं, जहां आइटम नेम, कंपनी नेम, व्हीकल मॉडल, आइटम हेड, कंट्री और ब्रांड मेंशन होता है। बारकोड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां हम बारकोड असाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये आइटम स्टॉक में ऐड ना हो तो नॉन इन्वेंट्री आइटम सिलेक्ट कर लें, और अगर फ्यूचर में सेल्स फॉर्म में ये आइटम शो नहीं करनी तो ब्लॉक कर दें। यहाँ पर शॉप, स्टोर 1 और स्टोर 2 का स्टॉक भी शो हो रहा होता है। रीऑर्डर लेवल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां हम सेट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी पर अलर्ट आए। नेक्स्ट आते हैं GRN फॉर्म पर। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करते हैं, वेंडर का नेम सिलेक्ट करते हैं जहां से परचेज किया है, GRN नंबर और पार्टी बिल नंबर लिखते हैं। फिर आइटम सिलेक्ट करते हैं, पैकेट, क्वांटिटी और रेट लिखते हैं। करेंसी रेट और ड्यूटी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यूनिट सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं। एंड पर टोटल नेट बिल अमाउंट शो होती है। यहाँ स्टोर सिलेक्शन और क्रेडिट बिल टू वेंडर ऑप्शन भी मिलता है। सब कुछ फिल करने के बाद सेव कर देते हैं। फिर हम लेजर फॉर्म में आते हैं। यहाँ अकाउंट एंटर करते हैं, जैसे A4, और फिल पर क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन शो होती है, जिसमें पता चलता है कि किस वेंडर से क्या परचेज किया, कितने का किया और लास्ट परचेज डिटेल्स क्या थी। नेक्स्ट आते हैं सेल्स फॉर्म पर। न्यू पर क्लिक करते ही पार्टी नेम चूज करते हैं। इसका प्रीवियस बैलेंस और क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। फिर जो माल सेल करना है उसका कोड टाइप करते हैं, रेट ऐड करते हैं और सबमिट कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम्स ऐड करते हैं। जैसे ही आइटम सिलेक्ट होती है, नीचे क्वांटिटी इन हैंड शो होती है और सेल्स इन लास्ट 30 या 60 डेज भी शो करता है। लास्ट परचेज डेट, सेल डेट और सेल रेट भी मेंशन होता है। अगर कोई आइटम स्टॉक में नहीं है तो सिस्टम पॉपअप मैसेज भी दिखाता है। अगर कोई आइटम रिटर्न करनी है तो रिटर्न सिलेक्ट करके वो आइटम ऐड कर लेते हैं। साइट पर टोटल बिल, रिटर्न बिल और नेट बिल सब शो होता है। पेमेंट मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर कार्ड पेमेंट है तो मशीन सेलेक्ट करते हैं, सेंट और रुपीज ऐड होते हैं और नेट बिल अपडेट हो जाता है। सेल्समैन और कस्टमर टाइप चूज करते हैं और सेव कर लेते हैं। प्रिंट विद बैलेंस और विदाउट बैलेंस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिंट विद बैलेंस में टोटल अमाउंट और प्रीवियस बैलेंस शो होता है, जबकि विदाउट बैलेंस में वो हाइड होता है। 3 इंच बिल प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं सब अकाउंट लेजर पर। यहाँ अकाउंट एंटर करते हैं, जैसे A4, और फिल करते ही लेजर ओपन हो जाता है। एंड पर सेल डिटेल्स बिल नंबर के साथ शो होती हैं। A4 और थर्मल पेपर प्रिंट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आते हैं आइटम सर्च पर। यहाँ कोई भी आइटम सर्च करते ही उसकी डिटेल मिलती है। कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई, किस पार्टी को सेल हुई, रेट क्या था, GRN और लास्ट परचेज रेट क्या है। क्वांटिटी इन हैंड और ईयर वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोन बुक पर। ये फॉर्म ओपन करते ही न्यू पर क्लिक करते हैं, पार्टी नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। सिटी, ग्रेड, मोबाइल नंबर और कमेंट ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन वाउचर पर। इस वाउचर में हम पेमेंट रिसीव या पे करते हैं। सबसे पहले पार्टी सिलेक्ट करते हैं जिसे रिसीव करना है या जिसको पे करना है। अमाउंट एंटर करते हैं और सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं परचेज रिपोर्ट पर। सबसे पहले बिल नंबर वाइज रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पार्टी नेम, परचेज्ड आइटम, क्वांटिटी, रेट और नेट बिल शो होता है। वेंडर वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट वाउचर पर। न्यू करते ही पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अगर कैश दिया गया है या चेक इशू किया गया है तो वो डिटेल्स भी यहाँ फिल करते हैं। फिर हम आते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। यहाँ सबसे पहले अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मिलती हैं।
सेल्स रिपोर्ट में हम आइटम वाइज, पार्टी वाइज और डेट वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि किस आइटम की कितनी सेल हुई, किस पार्टी को हुई, किस रेट पे और किस सेल्समैन ने सेल की। बिल डिटेल सेलमैन ऑप्शन में सेलमैन की सेल क्वांटिटी और रेट शो होता है। बिल नंबर वाइज में बिल नंबर से रिपोर्ट मिलती हैं और सेल्स रिटर्न बिल में रिटर्न आइटम्स का रिकॉर्ड शो होता है। नेक्स्ट आते हैं रिकवरी रिमाइंडर पर। इसमें लेट पेमेंट्स और डेज सिलेक्ट करते ही वो पार्टीज शो होती हैं जिनकी पेमेंट्स डिले में हैं। लेट बिलिंग कस्टमर्स और सेल्समैन के अगेंस्ट भी डिटेल्स मिल जाती हैं। इनएक्टिव आइटम्स में वो आइटम्स शो होती हैं जो ब्लॉक की गई हैं। इनएक्टिव पार्टीज में वो कस्टमर्स शो होते हैं जो ब्लॉक किए गए हैं। और इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट्स में हम आइटम और स्टॉक टाइप चूज करते ही हर शॉप का स्टॉक देख सकते हैं। आइटम का व्हीकल, इंजन और कोड सब मेंशन होता है। रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंटिंग रिपोर्ट सेक्शन में सिटी वाइज पार्टी रिपोर्ट, जीरो अकाउंट्स, वीकली डेप्टर रिपोर्ट, सप्लायर हिस्ट्री, ड्यू चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स, डे बुक, एजिंग और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस, जनरल ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट्स का सेक्शन अवेलेबल है। अकाउंट पोर्शन में जेबी एंट्री, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसिप्ट वाउचर और बैंक पेमेंट वाउचर ऑप्शंस हैं। कैशियर सेक्शन में रिकवरी बुक, पेमेंट वाउचर, चेक कैंसिल, चेक रिटर्न, ऑनलाइन रिकवरी वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर और चेक प्रिंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।